हे हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब लोग? तो सी सारे कैवी हो केम शो। आई होप दैट यू गाइस आर फिट एंड फाइन एंड यू ऑल आर रॉकिंग। यस, यस और नो? बेटा, रॉकिंग का मतलब ये नहीं है कि मतलब आप चट्टान पे आके खड़े हो गए ऐसे करके और बोलने लगे वो अमन सर ने कहा यू गाइस आर रॉकिंग। रॉकिंग मतलब है कि आप मजे में हैं, मस्ती में हैं, अच्छे हैं, फिट एंड फाइन हैं, इजंट इट? मतलब एक ये थोड़ा सा अट्रैक्टिव वे है कहने का कि आप कैसे हो, तो हम अच्छे हैं बस, इस टाइम फाइन, तो एक ऑल्टरनेटिव वे। सो वेलकम टू शिफ्ट लर्न। आई एम योर इंजीनियर अमन खान सर। एज यू ऑल नो दैट वी एट शिफ्ट लर्न प्रोवाइड यू 100% लाइव एंड इंटरेक्टिव क्लासेस, है ना? लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस होती हैं बेटा, क्लासेस लाइव होती हैं, इंटरेक्शन होता है, टीचर्स भी बोलते हैं, स्टूडेंट्स भी बोलते हैं, एक अच्छा इंटरेक्शन होता है, टू वे कम्युनिकेशन होता है। इसी चीज़ को, दिस इज़ ओनली द क्वालिटी कि भाई इतना इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म है, इतना सक्सेसफुल प्लेटफॉर्म है, इतना मज़ेदार प्लेटफॉर्म है, कभी आप ट्रायल क्लास लेके देखिए, आपको पता चलेगा। ओके, वी प्रोवाइड पर्सनल अटेंशन बैच जिसकी स्ट्रेंथ होती है 1 to 6। यस, 1 to 6, ताकि वी कुड pay focus on each and every student, a dedicated academic mentor team to track and work on student progress by some finest teachers of India, and we cover your exam schedule and also handle, जैसे मैं बोलता हूँ, custom request. Okay, so these are some of the key features we provide you with the GPR of the GTL progress report so that you could be tracked at each and every step. You are free to provide as many number of tests. We are free to take as many number of tests, also known as the SATs or Shifran Academic Test Series. And we also have the facility for your subjective test, क्योंकि एग्जाम में तो सब्जेक्टिव आएगा, है ना, आपको लिखना पड़ेगा, तो वी हैव द फैसिलिटी टू प्रोवाइड यू विद दी सब्जेक्टिव टेस्ट फॉर योर स्कूल एग्जामिनेशन। ओके, सो आज का सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। कैसे? क्योंकि आज हम ताकत की बात करेंगे, ताकत की, है ना? डिसीज, इन्फेक्शियस डिसीज प्रिवेंशन, फूड एंड हेल्थ। ओहो, अरे वाह, क्या क्या खाते हैं वैसे, मुझे बताइए। बर्गर पिज़्ज़ा जंक फूड तो नहीं खाते? या फिर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, कैरेट खाते हैं, गाजर खाते हैं, और जितने भी प्रोटीन्स रिच फूड्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट रिच फूड्स होते हैं, फैट रिच फूड्स होते हैं, वो खाते हैं आप? सब कुछ लेंगे एक एक करके डिटेल में, बाट। Before coming to the actual session, I would like to make a very very humble request to you all to please press that लाल कलर का सब्सक्राइब बटन, टक ऐसे करके दबा दीजिए, and to also press the ting bell icon so that we will upload any new video, you will be notified as soon as possible। बेटा, बिजली की ताकत, बिजली की स्पीड से, इलेक्ट्रिसिटी की स्पीड से आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। ओके, सो लेट अस स्टार्ट आवर इंटरेस्टिंग सेशन, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं ये चीज़ें कि साहब डिसीज़ क्या होती है। ओहो सर, ये कैसी बात कर रहे हैं, इतना अच्छा माहौल चल रहा है, आप डिसीज़ की बात कर रहे हैं? बेटा, पढ़ना ज़रूरी है ना डिसीज़ के बारे में, कि भाई किस तरीके से हम प्रिवेंशन कर सकें, किस तरीके से डिसीज़ को स्प्रेड होने से हम बचा सकें, इज़न्ट इट? क्या क्या हमें प्रिकॉशंस लेने चाहिए, क्या क्या ऐसी चीज़ें करनी चाहिए जिससे डिसीज़ ना हो। So all this is covered in this session. Okay, so stay tuned, tighten your seat belts, beta. Infectious diseases, okay, non-infectious diseases and the prevention, सारी चीज़ें बताऊंगा आपको इस सेशन में। लेकिन एक शर्त है कि आपको अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करते जाइए, लाइक करिए, क्योंकि बेटा इट विल कॉस्ट नथिंग, और ये चीज़ हमारा मोटिवेशन है। जैसे आप सुनो, ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर सर्वाइवल, ये जो चीज़ें हैं हमें मतलब मोटिवेशन मिलता है, अच्छा लगता है कि नहीं हमारे स्टूडेंट्स जो है सच में एंजॉय कर रहे हैं, हम इतनी मेहनत करके आपके लिए वीडियोस लेके आते हैं सब लोग, हमारी पूरी टीम। ओके, सो प्रीवियस सेशन में हमने पढ़ा था न्यूट्रिएंट्स इन अवर फूड, है ना? बैलेंस डाइट क्या होता है कि भाई व्हाट आर द न्यूट्रिएंट्स, आपको मालूम है 5 न्यूट्रिएंट्स होते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, वाइटामिन्स, इजंट इट, मिनरल्स, हाँ, डॉफेज वगैरह। और बैलेंस डाइट मतलब ऐसा नहीं है कि भाई प्रोटीन ही प्रोटीन ले लो, अरे मुझे तो शक्तिमान, मुझे तो अंडरटेकर बनना है, इजंट इट, मुझे तो दारा सिंह बनना है। बेटा ऐसा नहीं था, ये दारा सिंह जी, अंडरटेकर जो ये सब हैं, ये बैलेंस डाइट लेते थे। ऐसे नहीं कि प्रोटीन रिच फूड ही खा लिया, फैट रिच फूड ही खा लिया तो उसे फूल गए गुब्बारे की तरह। फैट रिच आप फूड खाइए कभी, ऐसा ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, है ना? कि भाई मिनरल से पानी पानी पी रहे हैं, नहीं, वो सर ने बताया था पानी पीना है तो पानी पानी पी रहे हैं, ऐसा नहीं। पानी आपको पीना चाहिए 5 to 10 लीटर्स एवरी डे,
बट ये सारी चीज़ें बैलेंस्ड फॉर्म में होना चाहिए, दैट इज़ नोन एज दी बैलेंस डाइट। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताया था, वाइटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन, फैट्स, रफेज, है ना, सारी चीज़ें आपको एक बैलेंस में लेनी है, एक्सेस में नहीं लेनी है, बैलेंस में लेनी है, तभी इसको बैलेंस डाइट कहते हैं। ओके, तो अब ये सर डिसीज़ क्या होती हैं सर? जब भी हम सुनते हैं डिसीज़ के बारे में तो एक अजीब तरीके की एक फीलिंग आ जाती है ना अंदर, अरे डिसीज़ क्या बात कर रहे हैं सर, लेकिन हमें पढ़ना ज़रूरी है। आज जो सबसे ज़्यादा प्रिवेलिंग डिसीज़ है आप जानते होंगे उसके बारे में, इट इज़ अ नोवल कोरोना वायरस डिसीज़ और द कोविड-19, COVID। आपको मालूम है कोविड-19 का फुल फॉर्म क्या है? कोविड-19 का फुल फॉर्म है, मैं बताता हूँ आपको। The full form of this COVID-19 is CO stands for coronavirus, V stands for virus, I stands for identified in 2019. See CO corona, V से virus, disease, identified, I से identified in 2019. ये है कोविड-19 का फुल फॉर्म, क्योंकि जब ये नया आया था कोविड-19 वायरस, तब इसका नाम नहीं था, नोवल कोरोना वायरस कहते थे। नोवल मतलब नया, क्योंकि सार्स और मर्स आप देखिएगा गूगल पे सर्च करके, ये भी एक कोरोना वायरस डिसीज़ थे। तो 2020 में क्योंकि इसका आउटब्रेक हुआ डिसीज़ का, पैंडेमिक का, इसलिए एक नया नाम चाहिए था, तो कोविड-19 कोरोना वायरस डिसीज़ आइडेंटिफाइड इन 2019। So what is a disease? A disease is a particular abnormal condition that negatively affects the structure or function of all parts of the organism. मतलब हमारा जो एक सिस्टम है बॉडी का, वो बहुत हेल्दी सिस्टम है, एक प्रॉपर फॉर्मेट में काम चल रहा है, पूरा मैकेनिज्म काम कर रहा है, सर्कुलेटरी सिस्टम अपना काम कर रहा है, एक्सक्रीटरी सिस्टम अपना काम कर रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम अपना काम कर रहा है, सेंसरी ऑर्गन अपने काम कर रहे हैं, बट किसी ने अगर स्पीड ब्रेकर लगा दिया, इजंट इट, किसी ने अगर स्पीड ब्रेकर लगा लिया, बॉडी एबनॉर्मल तरीके से फंक्शन करने लगी, जिस तरीके से करना चाहिए उस तरीके से नहीं कर रही है, दैट सिंपली मीन्स कि कोई ना कोई डिसीज़ जो है वो आ चुकी है बॉडी के अंदर। तो आज यही पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन से वेरियस टाइप्स होते हैं जिससे डिसीज़ आ सकती है, डिसीज़ जो है कैरी फॉरवर्ड हो सकती है, ट्रांसमिट हो सकती है, ताकि हम इसका बचाव प्रिवेंशन कर सकें, इजंट इट। कोरोना वायरस का मैं हमेशा एग्जांपल लेके चलूँगा, क्योंकि बेटा डिसीज़ का नाम आ गया, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, डिसीज़ का नाम आ गया, कोरोना वायरस कैसा नहीं आया, इजंट इट, और ये जम्स। तो व्हाट कॉसेज डिसीजेस? अब यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं, या तो जर्म्स या डिसीज या डेफिशिएंसी। मतलब कि सिंपल सी बात है, कोरोना वायरस और कोविड-19 इट इज़ अ टाइप ऑफ वायरस है, ये एक जर्म है। एजेंट एड्स का जो होता है वायरस होता है ना। आपको मालूम है सारी जितनी भी डिसीज़ होती हैं या तो वो जर्म से होती हैं, गंदा खाना खा लिया, गंदी जगह चले गए, है ना, या फिर कट पड़ गया, इस तो बैक्टीरिया वगैरह हमारे स्किन पे अंदर आ गए, स्किन के थ्रू, ब्लड के थ्रू, या तो ऐसी होती है जर्म्स के वजह से, इजंट इट। जैसे आप देख रहे हैं प्लेग वगैरह जो डिसीज़ आपने देखा होगा, प्लेग वगैरह किसके वजह से हुआ था, आप प्लीज़ इसके बारे में देखिएगा, और नहीं देखिएगा नहीं, कमेंट करिए अगर आपको मालूम होगा। प्लेग, स्पेनिश फ्लू, बेटा हर साल में एक पैंडेमिक आता है, और डिसीज़ आपको मालूम है वायरस, बैक्टीरिया, सब डिसीज़ कॉजिंग ही होते हैं, माइक्रोब्स। तो या तो बेटा जर्म्स के वजह से होता है, आपको मालूम है कोविड-19 वायरस लिख देता हूँ मैं, कोविड का वायरस होता है, आपको मालूम है, या फिर कमी, मतलब डिसीज़ नहीं हुई, सब कुछ बढ़िया, कमी मतलब आप अच्छा खा नहीं रहे हैं, अच्छा पी नहीं रहे हैं, आप हेल्दी एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, इजंट इट, हेल्दी प्रैक्टिसेस नहीं कर रहे हैं, तो डेफिशिएंसी हो गई, कमी हो गई प्रोटीन की, विटामिन की, कार्ब्स की। तो उस कमी से क्या हो रहा है, एक एक सेल को एनर्जी नहीं मिल पा रही है, अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रही बॉडी, परफॉर्म अच्छे से आपकी बॉडी, है ना, जो आप टास्क परफॉर्म करना चाह रहे हैं। ये वाइट नील्स आपने देखा होगा, यहाँ पे स्पॉट्स आ जाते हैं, तो इसी वजह से डेफिशिएंसी से भी डिसीज़ हो जाती है। तो ये दो चीज़ें होती हैं रफली, हम अगर देखें इन दो चीज़ों की वजह से जो होती है डिसीज़ वगैरह जो ये हैं, ये कैच कर लेती हैं, होस्ट बना लेती हैं ह्यूमन बॉडी को। ओके, नाउ दे आर टू टाइप्स ऑफ डिसीज, इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस। अब देखते हैं साहब इन्फेक्शियस डिसीज़ क्या होती है। दैट डिसीज विच स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, और हम कह सकते हैं कम्युनिकेबल डिसीज़ और इन्फेक्शियस डिसीज़। मतलब गवर्नमेंट का एक बहुत ही अच्छा जो था कंपेन था कि उन लोगों को एड्स जो होता है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, एड्स, एड्स जो होता है वायरस होता है एड्स का, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसमें क्या होता है कि अगर किसी के चोट वगैरह लग जाए, मतलब जो
इसका नाम है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, मतलब जो इम्यूनिटी होती है उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है और बॉडी जो होती है, हीलिंग पावर जो होती है बॉडी की, वो ख़त्म हो जाती है। मतलब किसी को कॉमन कोल्ड हो गया और किसी को एड्स है, तो वो बेचारा खास खास के कॉमन कोल्ड से उसकी मौत हो सकती है। उसको चोट लग गई तो ब्लीडिंग, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी, क्योंकि क्या, इम्यूनिटी चली गई। तो एक चीज़ मुझे याद आ रही है, क्योंकि गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे से इसका कंपेन चलाया था कि एड्स इसे मतलब टच करने से नहीं फैलती है, कम्युनिकेबल डिसीज़ नहीं है एड्स, जो है ना, टच करने से या साथ बैठने से ऐसे एड्स नहीं फैलता है। क्योंकि बहुत लोगों को जो था एक मिसकंसेप्शन था अबाउट दी एड्स। और आप कमेंट में करके बताइए कि नेशनल एड्स डे जो है ये कब सेलिब्रेट किया जाता है, ऑब्जर्व करा जाता है ना। तो ये टच करने से या साथ में खाना खाने से, क्योंकि जब मैं आपकी एज का था, आई कुड सी, है ना, ऑन दी टेलीविज़न की एड्स आते थे बेटा, एडवर्टीजमेंट एड्स के, स्पेशली ऐसे भी कोविड-19 के आ रहे हैं, तब एक टाइम पे एड्स के ही आते थे कि खाना खाने से अगर कोई पर्सन है जिसको एड्स है, उसके से एड्स नहीं फैलता, छूने से एड्स नहीं फैलता है, इज़न्ट इट? ओके। तो एक चीज़ मुझे याद आई तो मैंने आपको ये बता दिया। तो इन्फेक्शियस डिसीज़ मतलब जो जो कम्युनिकेबल डिसीजेज़ होती है, इन्फेक्शन होता है ना, इन्फेक्शन हो क्या, तो कैसे भैया ये कैसे होता है इन्फेक्शियस डिसीज़ की? भाई जर्म्स जो होते हैं ये यूजली ट्रांसमिट हो जाते हैं एक होस्ट से दूसरे होस्ट। तो होस्ट का मतलब समझते हैं आप, एक जगह से दूसरी जगह। अब कैसे हो सकता है इन्फेक्शन भाई? आपको मालूम है, फूड या वाटर, थ्रू एयर, इंसेक्ट्स थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट, थ्रू डैमेज स्किन, एक एक करके डिटेल में लेंगे हम कैसे। अब साहब ये बोला गया है कि भाई फूड एंड वाटर, कहते हैं ना कि भाई घरों में कहते हैं कि भाई पानी अच्छा आप पिए। तो आजकल हम सब के घरों में आर ओ, रिवर्स ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस इज द फुल फॉर्म ऑफ आर ओ, isn't it? We all are having RO system in our homes, and why it is so? Because it is being advised to drink water rich in minerals, isn't it? तभी कहते हैं कि भाई आप अच्छा पानी पीजिए, क्योंकि पानी तो बेटा सब, आप खाना खाएंगे तो भी इसमें पानी डलेगा, आप पानी पियेंगे उसमें भी तो पानी, ऑब्वियस सी बात है पानी होता है। तो ये बहुत एसेंशियल कंपोनेंट होता है ये, इसलिए कहते हैं नीट एंड क्लीन पानी पीजिए, है ना। या फिर फूड। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है कि भाई जब आप ऐसा कुछ अनहेल्दी फूड खा लेते हैं जिसमें फ्लाइज वगैरह बैठी हों, इजंट इट, और एकदम आपने खा लिया, या फिर ये जो फूड है इट इज़ नॉट प्रॉपर, ये फ्रेशली कुक्ड नहीं है, तो क्या होता है फ्लाइज के बारे में मैं आपको बताऊं, क्योंकि इसका नाम ही है फ्लाइज। तो ये क्या पूरी दुनिया में घूमती हैं फ्लाइज, और ये ह्यूमन एक्सक्रीटा फीसेस पे बैठ जाती हैं, कभी गार्बेज पे बैठ जाती हैं, वहीं उड़ के आके किसी अपने खाने पे बैठ गई, तो वो उनके जो लेग्स होते हैं वहाँ पे स्टिक हो जाता है क्या, जर्म्स, और फिर वो जहाँ फूड पे बैठती हैं तो वो जर्म्स छोड़ देती हैं वहाँ पे, और उसी फूड को खा लेते हैं, तो फिर क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है फूड पॉइजनिंग हो जाएगी, है ना। और ये देखिए डिसीजेज जैसे हैं टाइफाइड, कॉलेरा, वाटर में होता है डायरिया, जॉइंडिस, ओहो, ऐसी डिसीजेज हो जाएंगी। इसलिए कहते हैं कि बेटा हमेशा कुक करके खाइए फूड को वगैरह, क्योंकि जब आप एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हीट अप करते हैं फूड को, तो सारे वायरसेस, बैक्टीरिया जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। तभी कोविड-19 के बारे में भी कहा गया है कि फूड को आराम से कुक करके खाइए, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस पे कोई वायरस बैक्टीरिया सर्वाइव कर ही नहीं सकता। कोविड-19 के केसेस में 70 डिग्री सेल्सियस, 70 डिग्री सेल्सियस पे ये जो कोविड-19 या कोरोना वायरस के जो ये वायरस है ना, ये इनएक्टिवेट इनएक्टिव हो जाता है ये, है ना। तो ये फूड एंड वाटर हो गया अपना। थ्रू एयर, एयर मतलब शुरू में ये था कि भाई कोविड-19 जो है एयर से ट्रांसमिट नहीं होता है, फिर WHO ने कहा बाद में कि नहीं, कोविड-19 कैन स्प्रेड थ्रू एयर ऑल्सो, कि जो पर्सन स्नीजेस और कफिज, ओके, तो वो जो ड्रॉपलेट्स होती हैं छोटे छोटे फॉर्म में, ऐसे एरोसोल्स पार्टिकल्स ऐसे ऐसे 3 घंटे तक ये एयर में सस्पेंडेड रहती हैं, और अगर कोई दूसरा होस्ट इसके कांटेक्ट में आ गया इंसान तो वो इनहेल करेगा, फिर सो एंड सो, है ना। तो इस तरीके से मैं कोविड-19 का सीजन, क्योंकि डिसीज़ की बात चल रही है, कि कोविड-19 की बात नहीं करी तो फिर मसला ही नहीं है ना सर। ओके, तो ये देखिए आप, अब कॉमन कोल्ड जो है ये भी एक तरीके से एयर से फैलता है। आप क्योंकि देखिए कि किसी को ज़ुकाम हो, है ना, कोल्ड एंड कफ हो, अगर आप उसके पास जाके बैठ जाएं तो आप महसूस करेंगे कि कुछ दिन बाद आपको भी वही सिम्टम्स होने लगेंगे। दैट सिंपली मीन्स दैट थ्रू एयर
ये जो कॉमन कोल्ड है दूसरे की बॉडी में दूसरे होस्ट में आया है ना। मीजल्स, रूबेला, मीजल्स वगैरह, चिकन पॉक्स आपने देखा होगा, चिकन पॉक्स क्या होते हैं, छोटे दाने वगैरह हो जाते हैं। तो ये सारी डिसीज़ जो हैं बेटा थ्रू एयर ट्रांसमिट करने में सक्षम है। ओके, नाउ इंसेक्ट्स। अब इंसेक्ट्स वगैरह जो है ये बहुत टाइप के, अलग अलग टाइप के जो वो हैं डिसीज़ेस को ये स्प्रेड करती हैं। कुछ डिसीज़ेस का नाम मैं लिख देता हूँ। एक है ये जीका वायरस बेटा, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में ये जीका वायरस, आप सर्च करिएगा इसके बारे में। बच्चों का सर थोड़ा सा बड़ा हो जाता था न्यूबॉर्न बेबीज का। जीका वायरस ये मॉस्किटोज वगैरह से फैला है ये। चिकनगुनिया वायरस, डेंगी, मलेरिया। और आपको जान के हैरानी होगी कि हम ये डेंगू नहीं बोलते हैं, डेंगू नहीं बोलते हैं, हम डेंगी बोलते हैं, डेंगी। तो अब मैं आपको बताता हूँ ये डेंगी जो होता है किससे होता है। डेंगी इज कॉज्ड बाय एडीज मॉस्किटो, AEDS, एडीज मॉस्किटो। एडीज एडीज मॉस्किटो के बाइट करने से जो है डेंगी होता है। डेंगी, डेंगू नहीं कहते इसको, डेंगी कहते हैं। और ये सेम मॉस्किटो है जो कि जीका वायरस और चिकनगुनिया वायरस को भी स्प्रेड करता है, डेंगी। और मलेरिया बता दूं आपको मैं, मलेरिया है ना, मलेरिया जो है डिसीज़ ये किससे होती है, कौन से मॉस्किटो के बाइट करने से मलेरिया होती है। ये होती है बेटा फीमेल एनोफिलीज, ANO, एनो, प्लीज गिव मी अ सेकेंड, PHELES, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। तो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो काट लेती है तो ये मलेरिया हो जाता है। डेंगी जो होती है एडिस मॉस्किटो, एडिस मॉस्किटो द सेम मॉस्किटो विच इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर स्प्रेडिंग जीका वायरस एंड चिकन गुनिया। तो अब आपको पता चल गया होगा कि ये जो है मॉस्किटोज़ वगैरह इसलिए कहते हैं कि भाई पानी जो है लार्वा वगैरह, ये जो आपका पानी कूलर वगैरह में पानी बच जाता है या फिर पॉट्स वगैरह में जो बचा हुआ पानी उसको फेंक दीजिए। डेंगू वगैरह उसी से होता है, पानी को एक्यूमुलेट हो जाता है, गंदे पानी में अंडे दे देते हैं ये मॉस्किटोज़ है ना, लार्वा वगैरह, आपको मालूम होगा। इसलिए ऐसी जगह जहाँ पे पानी एक्यूमुलेटेड है उसको क्लीन करिए, फुल स्लीव्स पहन के रहिए। और ये जो नेट वगैरह, मच्छरदानी जिसको कहते हैं, रात में सोते सोते आप लोग लगाते होंगे, वो बिल्कुल लगाइए। मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम्स लगाइए। और आपको मालूम है डिस्पेंसर्स वगैरह तो लगा के सोते ही हैं, लेकिन मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, ये जो कॉइल आती है ना वो ज़्यादा इफेक्टिव लगती है मुझे। बिल्कुल कॉइल लगा के एकदम ऐसा लगता है सब भाग गए। अगर हम कंपैरिजन करें डिस्पेंसर से, जो इलेक्ट्रिक वाला होता है ना, वही आपने लगा दिया लिक्विड लेके उसमें डिस्पेंसर। मुझे तो पर्सनली कॉइल ही पसंद है। तो ये सारी चीज़ें फुल स्लीव्स पहन के रहिए है ना, फुल स्लीव्स वगैरह, क्योंकि इससे क्या होगा, मॉस्किटो वगैरह बाइट नहीं कर पाएगा। ओके, थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट। अब बेटा इसका एग्जांपल तो देने की ज़रूरत नहीं है आपको, मैं वैसे का बताऊं कि कोरोना वायरस जो है ये कहते हैं डायरेक्ट कांटेक्ट से मतलब। अब यहाँ पे क्या है बेटा, बहुत सारे अलग अलग थियोरीज हैं। शुरू में पहले ये थ्योरीज था कि छूने से फैलता है, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए। एक्चुअली छूने से क्या मतलब वो फैलता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, मतलब नोज़ एंड माउथ। ये जो होता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है। कोविड-19 की बात करूं अगर मैं, एक सेकेंड, especially if I talk about the COVID-19, so COVID-19 is mainly transmitted through the respiratory tract, that means nose and the mouth, है ना। ऐसा नहीं है कि भाई छूने से, छूने से इसलिए कहते हैं कि भाई अगर इमेजिन करिए अगर यहाँ पे कोविड-19 वायरस लगा भी हुआ है किसी के, अगर कोई किसी को टच भी कर रहा है तो कोरोना वायरस नहीं होगा उसको, क्योंकि कोविड-19 के जो वायरस होते हैं इट कांट पेनिट्रेट थ्रू योर स्किन। आप उस चीज़ को वॉश कर लीजिए, वायरस इनएक्टिव हो गया। हाँ, लेकिन इसलिए कहते हैं सोशल डिस्टेंसिंग, क्योंकि अगर पास में दो इंसान खड़े हुए हैं तो जब वो बात कर रहे हैं या फिर कफ या स्नीज कर रहे हैं तो वो
कोविड के जो पार्टिकल्स हैं, वायरस के पार्टिकल्स, वो क्या रेस्पिरेटरी ट्रैक, नोज एंड दी माउथ, यहाँ से अंदर जाएंगे। और क्योंकि रेस्पिरेटरी डिसीज़ है कोविड-19, लंग्स पे अफेक्ट करती है, आपको अच्छे से पता होगा। इसलिए कहते हैं कि भाई 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी है ना, थोड़ा सा सेपरेट होकर रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, इज़न्ट इट, मास्क लगा के रहिए। तो सबसे पहले कोविड-19 का एग्जांपल आएगा, और ये डिसीज़ हैं जो भी छूने से फैलती हैं। और एक टीबी भी है, सॉरी टीबी एयर से होती है, टीबी ट्यूबरक्लोसिस, ये कुछ डिसीज़ हैं। मीजल्स, चिकन पॉक्स, कॉमन कोल्ड एंड रिंग वॉर्म। अब थ्रू डैमेज स्किन, स्किन इज़ अ प्रोटेक्टिव वॉल ऑफ आवर बॉडी, इफ स्किन इज कट और डैमेज जम्स कैन। आपको मालूम होगा कि भाई डैमेज स्किन, हम कोई गेम्स वगैरह कभी खेलते हैं तो क्या कोई मतलब अगर बाइक वगैरह चला रहे हैं या फिर गाड़ी से गिर गए, साइकिल से गिर गए, गेम्स खेल रहे हैं स्कूल में, तो चोट लग जाती है। तो जो माइक्रोब्स होते हैं, बैक्टीरिया, वो वूंड पे आके एक्ट करते हैं और थ्रू दिस वूंड वो हमारे ब्लड में आ जाते हैं। तो इसीलिए जो है आपको ये होना चाहिए कि भाई फर्स्ट एड लेना चाहिए सबसे पहले। पहले तो वूंड को अच्छे से सोप वाटर से क्लीन करिए, फिर उस पर सेवलॉन, डेटॉल लगाइए, फिर उस पर आप जो भी है क्रीम्स वगैरह, सोफ्रामाइसिन या फिर आप सुमेग वगैरह क्रीम जो है लगाइए। क्योंकि ये जो डिसीज़ होती है टिटनेस, ये बैक्टीरिया होता है बेटा, इसका टिटनेस का बैक्टीरिया। तो ये जो बैक्टीरिया होता है ना टिटनेस का, ये इन्वायरमेंट में हर जगह वाइडली अवेलेबल है। सॉइल में देखिए, एयर में देखिए, सारी चीज़ों पे बाहर अवेलेबल होता है टिटनेस का बैक्टीरिया। और अगर ये कट मिल गया इसको बॉडी पे, तो थ्रू दैट कट इट एंटर्स इनटू योर बॉडी, और फिर ये जब बॉडी में जाता है, टिटनेस हो जाता है। तो आपको मालूम है टिटनेस को लॉक जॉ भी कहते हैं। मसल कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है बिल्कुल टिटनेस से, ये नेक के पास एकदम ऐसे करके गर्दन हो जाएगी, या फिर लॉक जॉ कहते हैं बेटा, ये पहचान है। यह ज़िंदगी में याद रखिएगा, ये बड़े बड़े एग्ज़ाम्स में भी आ सकता है जब आप, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करें, कि भाई लॉक जॉ कौन सी डिसीज़ से होता है, टिटनेस। क्योंकि टिटनेस जिसको हो जाता है उसका ये जो जॉ होता है ना, खुल नहीं पाता, एक्सपेंड नहीं कर पाते, माउथ को एक्सपेंड नहीं कर पा, एक्सपेंशन नहीं हो पाता माउथ का, और गर्दन के पास ऐसे मसल कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। तो ये टिटनेस के वजह से होता है। इसीलिए जब भी आपके चोट लगती होगी, आपने इसका नाम आसानी से सुना होगा, टिटनेस का इंजेक्शन लगाओ। जैसे मेरे कभी बचपन में चोट लग जाती थी ना, मैं घबरा जाता था। कोई बोलता अब तो बेटा टिटनेस का इंजेक्शन लगेगा, मेरी रूह कांप जाती थी, ओ टिटनेस का इंजेक्शन, टिटनेस का इंजेक्शन, मैं तो भाग जाता था। क्योंकि मैं बचपन में बेटा बहुत बदमाशी करता था, मतलब पूरी बॉडी पे मेरे वुंड्स हैं, कट्स हैं, कट मार्क इन माय ऑन माय फोरहेड ऑल्सो। तो मेरे बेटा बहुत लगा है ये टिटनेस का इंजेक्शन, बहुत टिटनेस का इंजेक्शन लगा है, बचपन से अभी तक मेरे टिटनेस के इंजेक्शन लगते हुए आ रहे हैं। रट गया था टिटनेस 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 टिटनेस। ओके, सो भाई प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शियस डिसीजेस, अब ये देखिए जैसे कि मैंने बताया था आपको, कीप योर सेल्फ एंड योर सराउंडिंग्स क्लीन, है ना। सनलाइट को आने दीजिए, क्योंकि सनलाइट किल्स जर्म्स। क्योंकि यूवी होता है, अल्ट्रा वायलेट लाइट होती है ना, यूवी सनलाइट कर्ल कर देती है सारे जर्म्स बैक्टीरिया को, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे होती है सनलाइट तो ज़्यादातर। ड्रिंक वाटर आफ्टर बॉइलिंग, एफ रिक्वायर्ड स्प्रे इंसेक्टिसाइड्स। आजकल तो सैनिटाइजर्स हैं, सोडियम हाइपोक्लोराइड है, हाइड्रोजन परऑक्साइड है ना, वो इन्फेक्ट कर देते हैं हम। ये देखिए आप, कुछ चीज़ें हैं जिस वजह से आप प्रिवेंशन से बच सकते हैं इन्फेक्शियस डिसीज़। ये सब तो आपको पता ही होगा अच्छे से। ओके, सो नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द नॉन इन्फेक्शन। इन्फेक्शन से जर्म से नहीं फैलती है, हमने पहले बताया था इन्फेक्शन कि भाई जर्म्स एंटर कर जाए। अब हम पढ़ेंगे कि जिसकी डेफिशिएंसी की वजह से जो डिसीजेज होती हैं, है ना, देर आल्सो कॉल्ड एज नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज, डज नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। नाउ डियर चिल्ड्रन, अब हम पढ़ेंगे डेफिशिएंसी ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स के वजह से ये जो डिसीज़ होती हैं। ओबेसिटी, डायबिटीज़, ये बहुत सुना होगा, बीपी कहते हैं, ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक, स्ट्रोक मतलब हार्ट से रिलेटेड। तो सबसे पहले आते हैं भाई ओबेसिटी के बारे में। व्हाट इज़ ओबेसिटी? तो इसके बारे में शायद आप लोग मुझे बता सकते हैं कि व्हाट इज़ ओबेसिटी। ओबेसिटी इज़ नथिंग बट, क्या होता है जब ओबीस पर्सन या फिर एक पर्टिकुलर एक बॉडी मास इंडेक्स होता है या फिर पर्टिकुलर वेट होता है, लेकिन कुछ बच्चे
मज़े में आके जंक फूड खा रहे हैं, अनहेल्दी फूड खा रहे हैं विच इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, और वो क्या करते हैं, फैट रिच हो जाते हैं, बॉडी में फैट एक्यूमुलेट हो जाता है, मोटे हो जाते हैं। अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ, मोटे बच्चे, अगर बॉडी का वेट बढ़ जाए, इजंट इट, ओबीस कहलाते हैं, मोटे हो जाते हैं, तो दैट इज़ नोन एज दी ओबेसिटी। और ये किस लिए होता है? और खाइए आप अंकल चिप्स, और खा लीजिए आप बर्गर्स, और खाइए पिज़्ज़ा, और खाइए अनहेल्दी फूड, अनकुक्ड फूड, हाफ कुक्ड फूड, जंक फूड, और खाइए। इसलिए कहते हैं नहीं खाना चाहिए ज़्यादा, क्योंकि फिजिकल एक्सरसाइज हो नहीं रही है। अब आप कैलोरीज पे कैलोरीज, बहुत ज़्यादा कैलोरीज रिच होती है ये, है ना, कैलोरीज पे कैलोरीज देते जा रहे हैं, बर्गर पिज़्ज़ा में बहुत ज़्यादा कैलोरीज होती है, एक्सरसाइज हो नहीं रही है, तो भाई बर्न नहीं हो रही है कैलोरीज, जितना खा रहे हैं उतना बर्न नहीं कर रहे हैं, अनहेल्दी फूड खा रहे हैं, तो वो फैट के फॉर्म में पूरे बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाता है, एक्यूमुलेट हो जाता है। लो भैया मोटे बन गए, मोटे आदमी कहलाओगे आप, इजंट इट? मोटे आदमी चाहते हो, मोटे आदमी कहलाए? नहीं चाहते ना आप, तो बस मत करो ना, करो ही नहीं बेटा ओबीज। अब अपन सर ने बता दिया, अब नहीं, अब ओबीज नहीं बनना मैं। तो फिर ये क्या करें, अब ग्रीन लेफी वेजिटेबल्स खाइए, है ना। ये देखिए, इट इज एन अनहेल्दी कंडीशन ऑफ बीइंग ओवरवेट एंड वेरी फैट। फैट, अब फैट है तो भाई आप तब फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करोगे तो हार्ट क्या करेगा, सारी आर्टरीज, वेन्स और ये जो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन तो अच्छे से नहीं हो पाएगा ना, आप हार्ट ही अच्छे से पंप नहीं कर पाएगा जब आप कोई फिजिकल एक्सरसाइज ही नहीं करोगे, हार्ट को आप बीट करने का मौका ही नहीं दे रहे हो अच्छे से, है ना। तो डायबिटीज़ से कॉम्प्लेक्सिटीज़ हो जाएंगी, तो इसलिए मोटापा तो है, कैसे आ सकता है, इन चीज़ों से आ सकता है। तो इसको बचाने के लिए एक्सरसाइज करिए, हेल्दी फूड खाइए रेगुलर, जितनी कैलोरीज जो हैं आप ले रहे हैं उतनी कैलोरीज बर्न करिए, इजंट इट। और आपको मालूम है महात्मा गांधी चरखा क्यों चलाते थे, चरखा व्हील, चरखा क्यों चलाते थे? महात्मा गांधी चरखा इसलिए चलाते थे क्योंकि वो ये समझते थे डिग्निटी ऑफ लेबर, कि इंसान जो है जो इनटेक कर रहा है, जो वो अंदर अपना फूड ले रहा है, उसको उतना वर्क भी करना चाहिए। डिग्निटी ऑफ लेबर को सिग्निफाई करता है, जो गांधी जी का मैन ऑफ द मिलेनियम, मतलब उनके लिए तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता, हमारे महात्मा गांधी के लिए एक तरीके से सिंबल है वो, इजंट इट, आइडियल सिंबल है या। तो वो एक सिग्निफाई करता है डिग्निटी ऑफ लेबर को, क्योंकि वो गांधी जी चरखा चलाते थे कि भाई वर्क आपको करना है, फिजिकल एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी करनी है। ओके ओके, तो ये देखिए कुछ चीज़ें हैं, ये तो आप मुझसे बेहतर बता देंगे, ओबीस पर्सन। ओके, तो ओबेसिटी नहीं आने देनी है ना, बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स को मेंटेन करके रखना है। अब ये डायबिटीज़ क्या होती है? सब डायबिटीज़ आपको कहते हैं ना, शुगर हो गई, शुगर हो गई, इसको शुगर भी कहते हैं। वैसे शुगर नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, लेकिन उसे डायबिटीज़ कहते हैं, लेकिन हम कहते हैं शुगर शुगर शुगर। तो ये डायबिटीज़ क्या होती है? जब हमारी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल एक पर्टिकुलर लेवल से ज़्यादा इंक्रीज होने लगता है, तब क्या हो जाता है, कहते हैं शुगर हो गई, शुगर हो गई, शुगर हो गई, है ना। तो ये कैसे होता है कि आपको मालूम होगा, जब आप कुछ फूड इंटेक करते हैं तो वो ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज में, और ग्लूकोज पूरी बॉडी में ट्रांसमिट होता है ब्लड से, क्योंकि ग्लूकोज सब सारे सेल्स को चाहिए, है ना, सारे सेल्स को ग्लूकोज की नीड होती है। तो यहाँ पे क्या होता है, जब ग्लूकोज पूरे बॉडी में जाता है तो ग्लूकोज का लेवल को मेंटेन करने के लिए जो हमारे पैनक्रियाज होते हैं, पैनक्रियाज आपको मालूम है स्टमक के नीचे होते हैं ना पैनक्रियाज, तो पैनक्रियाज सेक्रीट्स इंसुलिन। ये भी क्वेश्चन बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो पैनक्रियाज जो होती है इंसुलिन सेक्रेट करते हैं ताकि बैलेंस बना रहे ग्लूकोज का। अब ग्लूकोज और इंसुलिन को कुछ आप इस तरीके से समझिए कि इमेजिन करिए, इंसुलिन जो है एक डोर है, इंसुलिन एक डोर है, दरवाज़ा, और ये जो ग्लूकोज के पार्टिकल्स है ना, ये जी, ये इसके अंदर ये डोर खुल जाता है, एक तरीके से की तरह एक्ट करते हैं ये ग्लूकोज के पार्टिकल। तो जैसे ही ये ग्लूकोज के पार्टिकल इस पर लग जाते हैं इंसुलिन पे, तो वो क्या की वगैरह, मतलब एक तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये डोर टाइप का होता है इंसुलिन, इस पर ग्लूकोज लग जाता है, की टाइप की लग जाती है, तो इस तरीके से बैलेंस रहता है। अब क्या होता है, जब डायबिटीज़ हो जाती है तब क्या होता है,
कि भाई इंसुलिन की ग्लूकोज का बहुत क्या लेवल क्या बढ़ जाता है, इज़न्ट इट? ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा बॉडी में, क्योंकि इंसुलिन इस तरीके से प्रोड्यूस नहीं हो पाता। पैनक्रियाज जो है, पैनक्रियाज इंसुलिन या तो बिल्कुल प्रोड्यूस ही नहीं करता है या फिर कम प्रोड्यूस करता है। ये टाइप 1 टाइप 2 दो टाइप की डायबिटीज़ होती हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ में क्या होता है, टाइप 1 में बिल्कुल भी इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होता। जब इंसुलिन ही प्रोड्यूस नहीं होगा, ये डोर ही प्रोड्यूस नहीं होगा आई, तो बेटा ये ग्लूकोज कैसे अंदर जाएगा उसके, है ना? तो क्या होता है तब, ये इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा, तो पूरी बॉडी में ग्लूकोज 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 इतना ज़्यादा लेवल बढ़ गया ग्लूकोज का, तो फिर वो शुगर बढ़ गई एकदम कहते हैं, तो डायबिटीज़ हो जाती है। टाइप 1 डायबिटीज़ में बिल्कुल भी इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होता। टाइप 2 डायबिटीज़ में थोड़ा थोड़ा इंसुलिन प्रोड्यूस होता है, लेकिन अच्छे से नहीं हो पाता, क्योंकि बॉडी में फैट वगैरह एक्यूमुलेट हो जाते हैं। तो टाइप 1 टाइप 2 ये दो टाइप की डायबिटीज़ होती है, और आपको दो चीज़ें याद रखनी है। तभी आपने देखा होगा जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं उनको इंसुलिन के इंजेक्शंस दिए जाते हैं, क्योंकि पैनक्रियाज जो है इंसुलिन अच्छे से प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होगा तो ग्लूकोज का लेवल लोअर डाउन नहीं हो पाएगा, इसलिए एक्सटर्नल तरीके से इंजेक्शन लगा के एडमिनिस्टर करके जो इंसुलिन होता है वो दिया जाता है, ताकि ग्लूकोज का लेवल कम आ जाए, नीचे आ जाए। ओके, तो ये चीज़ तो आपको समझ में आई गई होगी, क्यों नहीं आएगी समझ में? ये देखिए, condition in which blood fails to utilize sugar in the body, excess sugar can also cause other diseases like blood pressure and heart disease। तो ये देखिए, डायबिटीज़ में यूरिनेशन ज़्यादा होता है, क्योंकि भाई तब ग्लूकोज बहुत ज़्यादा एकमुलेट हो जाता है बॉडी में, तो भाई बॉडी क्या करता है, किडनी फिल्टर आउट करने की कोशिश करती है ग्लूकोज को, तो इसलिए क्या होता है हमें मतलब किसी को भी यूरिनेशन ज़्यादा होता है, थर्स्ट ज़्यादा, क्योंकि अगर आप यूरिनेशन ज़्यादा हो रहा है, पानी जो है लॉस हो रहा है, हाइड्रेशन है ना, वाटर का लॉस हो रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है कि भाई पानी चाहिए भी, तो ये कहानी रहती है। नाउ हाइपर टेंशन। हाइपर टेंशन नाम से आपको क्या दिख रहा है, टेंशन, ओहो टेंशन, ओके। सो टेंशन का मतलब क्या होगा, कि मैं आपको सिंपल सी बात बताऊं, हाइपर टेंशन मतलब जब हमारा हार्ट पंप करता है, हमारा हार्ट पंप कर रहा है ब्लड को, तो आर्टरीज में जो प्रेशर होता है, इसे हम अब ब्लड प्रेशर भी कहते हैं, तो वो एक्चुअली होता है 120। जब पंप कर रहा है, जब पंप कर रहा है हार्ट, तो अपना जो हमारा ब्लड का प्रेशर, मतलब जब पंप हो रहा है, जो ब्लड एक्सर्ट कर रहा है प्रेशर ऑन दी ऑफ दी वॉल्स ऑफ दी आर्टरीज। ये देखिए, अगर ये मेरा हार्ट है, आर्टरी किस कलर की बना दूं, ब्लैक कलर की बना देता हूँ, ये आर्टरी है, ये ब्लड का। तो हार्ट जब पंप कर रहा है, तो ये जो ब्लड के पार्टिकल्स हैं, ये जो इस आर्टरी पे जो ब्लैक कलर की है ना, ब्लड वेसल है, इस पे जो प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं ब्लैक कलर की, तो दैट इज़ नोन एज दी क्या, ब्लड प्रेशर। तो मैक्सिमम जब हार्ट पंप करता है ये होता है 120, और मिनिमम ये होता है 80 जब रेस्ट पे होता है हमारा हार्ट, कॉन्ट्रैक्ट करता है। और अगर इस वैल्यू से ज़्यादा ब्लड प्रेशर होगा, मतलब 140 से ज़्यादा ब्लड प्रेशर होने लगा, या 80 से ज़्यादा होने लगा, 100 हो गया, दैट मीन्स कि बॉडी में हाइपर टेंशन हो रही है। इससे बॉडी बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाती है, स्वेटिंग होती है, लेस स्लीप होती है ना, तो ये बेटा कॉजेज होते हैं। ये देखिए, हाई ब्लड प्रेशर ग्रोइंग मोर इन चिल्ड्रंस एंड एडल्ट्स, इट में ऑल्सो कॉल स्ट्रोक एंड हार्ट डिसीज एंड किडनी डिसीजेस। ये देखिए, हेडेक हो रहा है, डिजीनेस हो रही है, चेस्ट पेन हो रहा है, इरेगुलर हार्ट बीट होती है। ये देखिए, नॉर्मल ब्लड प्रेशर मैंने बताया था आपको 180 120 80 होता है, 120 अपर, 80 सा लोवेस्ट वाला। इसलिए दो चीज़ें होती हैं, है ना, 120 80, दो चीज़ों में, मतलब ब्लड प्रेशर एक नहीं होता, दो होता है। एक 120 अपर बता दिया आपको कि भाई जब वो पंप कर रहा है ब्लड, हार्ट हमारा, तो मैक्सिमम कितना जा सकता है 120, और मिनिमम रेस्ट की कंडीशन में 80। एनीमिया मतलब ये होता है बेटा जब प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिल पाती हमारे बॉडी को, दैट कॉजेज एनीमिया। और ये लैक ऑफ आयरन इन द डाइट, क्योंकि आयरन की कमी से, क्यों, क्योंकि रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं ना हमारे, रेड ब्लड सेल्स, ये रेड ब्लड सेल्स आरबीसी, इनके अंदर बेटा आयरन होता है।
रेड ब्लड सेल्स के अंदर आयरन होता है और ये सब क्या होते हैं आपको मालूम है, दे आर द कैरियर ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कैरी करते हैं थ्रू आउट दी सेल, थ्रू आउट दी बॉडी, एक एक सेल को, है ना। तो जब ऑक्सीजन ही सप्लाई नहीं होगी हमारी बॉडी को तो क्या होगा, ड्राउजीनेस, नींद सी आएगी, नींद आ रही है ना, एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, तो एनीमिया वो वाली कंडीशन होती है ये। पर्सन पेल्स लुक्स पेल एंड फील वीक और टीसी, ये इसके कुछ सिम्टम्स, हेडेक्स, डिजीनेस, ब्रेथलेसनेस, पेल स्किन, दीज आर द सिम्टम्स। और आपने देखा होगा कभी कभार सीबीसी करवा लो, सीबीसी करवा लो, सीबीसी करवा लो। सीबीसी होता है क्या, कंप्लीट ब्लड काउंट, पूरे के पूरे ब्लड काउंट होते हैं आपके भाई, एक तरीके से मेज़र होता है कि किस तरीके से ये टोटल वो है। या एक टेस्ट आर हीमोग्लोबिन 13 होती है मैक्सिमम वैल्यू हीमोग्लोबिन की, है ना, 13 वगैरह आपने देखा होगा, नॉर्मली 13 मानी गई है हीमोग्लोबिन। ओके, तो डेफिशिएंसी ऑफ सम न्यूट्रिएंट्स में ऑल्सो कॉल्ड सम डेफिशिएंसी डिसीजेज। अब ये आई होप कि ये सब आपको समझ में आई होंगी चीज़ें। अब ये डेफिशिएंसी हम पढ़ने वाले हैं साहब की, डेफिशिएंसी कमी की वजह से कौन कौन सी, और ये बड़ा मज़ा आएगा आपको इस सेशन में। क्वाशिकॉर, मैरास्मस, रिकेट्स, स्कर्वी, गटरी। डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ आपके साथ, बस आप एक चीज़ याद रखिए, ये जो डिसीजेज जो है ना, ये वाली, ये जो डिसीजेज है ना, ये वाली, ये सेम सेम है, मैं बताऊंगा आपको कैसी है। इसका नाम याद रखिएगा, क्वाशिकॉर एंड मैरास्मस। अब आप याद रखिएगा इनका नाम, क्योंकि आगे मैं आपको ये बताने वाला हूँ, ये इंटर रिलेटेड है बेटा, पूछूंगा, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अब आते हैं क्वाशिकॉर, क्वाशिकॉर डिसीज़। अब ये क्वाशिकॉर डिसीज़ भाई, ये जो नाम है, एक घाना का नाम की कंट्री है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, घाना, घाना एक कंट्री है, वहाँ से ये वर्ड आया है क्वाशिकॉर। इसका मतलब है सिकनेस ऑफ बेबी व्हेन न्यू बेबी कम्स। इस वर्ड का मतलब है सिकनेस ऑफ बेबी। व्हेन न्यू बेबी कम्स, घाना में इस वर्ड का मतलब इन्वेंट हुआ था। तो ये डिसीज़ क्या होती है, आप अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में देखा होगा, स्पेशली अगर मैं बताऊं बेटा, आंख बंद करके कभी भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कहीं भी आपको ज़िंदगी में ये क्वाशिकॉर डिसीज़ आ गई तो आंख बंद करके लगा देना है। ओनली एंड ओनली प्रोटीन, ये मैं बार बार इस पे देखिए एनसर्कल कर रहा हूँ, स्टार लगा देता हूँ। मतलब बच्चे को जब सब कुछ मिल रहा है, फैट्स मिल रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स मिल रहे हैं, विटामिन्स मिल रहे हैं, मिनरल्स मिल रहे हैं, लेकिन बच्चे को इनसफिशिएंट क्वांटिटी में प्रोटीन हो रहा है, डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन, डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन कॉजेज दिस डिसीज क्वाशिकॉर, है ना। क्वाशिकॉर डिसीज मतलब सिकनेस ऑफ बेबी व्हेन न्यू बेबी कम्स, मतलब ये है कि जब एक छोटा बेबी है, मदर का जो मिल्क होता है, प्रोटीन उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो बच्चे को क्या हुआ, जब एक दूसरा बेबी आ जाता है तो भाई उस बच्चे पे तो ध्यान नहीं हो पाता, मदर्स मिल्क अच्छे से नहीं मिल पाता, तो अगर उस नए छोटे बच्चे को प्रोटीन की कमी हो गई, क्योंकि वो बाकी का जो प्रोटीन है वो न्यूबॉर्न बेबी को जाएगा, तो जो ऑलरेडी एक छोटा सा बेबी है, उसका भाई या उसकी बहन, उसको प्रॉपर क्वांटिटी में ये प्रोटीन नहीं मिल पाया, तो क्या होगा, सिर्फ प्रोटीन की कमी से ये डिसीज़ हो जाएगी क्वाशिकॉर। तभी कहते हैं सिकनेस ऑफ बेबी व्हेन न्यू बेबी, का नया बेबी आ रहा है, क्योंकि नए बेबी को, न्यू बेबी को सारा प्रोटीन न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, उस वाले बेबी को नहीं मिल पाता, इसलिए। तो ज़्यादातर ये देखा गया है कि जो पेट वगैरह स्टमक है स्वेलो हो जाता है, इजंट इट, और ओनली प्रोटीन की कमी से ही होता है क्वाशिकॉर डिसीज़, स्वेलो हो जाता है स्टमक, ये इसकी पहचान है। और मैरास्मस मैं बताऊंगा बेटा, मैंने बताया था ना कि इस चीज़ों को मैं कंपेयर करके बताऊंगा। क्वाशिकॉर में स्टमक सैलो हो जाता है और मैरास्मस में बिल्कुल एकदम पतले सूख जाते हैं। और क्वाशिकॉर में क्या होता है कि ओनली डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन, और मैरास्मस में सारे न्यूट्रिएंट जितने भी 5 हैं सबकी कमी अगर हो, सारे, क्योंकि मैं कंपेरिजन इसलिए कर रहा हूँ, सारे के सारे जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं 5, सबकी कमी हो गई तो मैरास्मस हो जाएगा बच्चे को, सिर्फ प्रोटीन की कमी हो गई तो क्वाशिकॉर हो जाएगा।
तो आई होप कि ये चीज़ें जो हैं आपको बेटा क्लियर हो रही हैं, है ना। नाइट ब्लाइंडनेस आपको मालूम होगा, नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। कैरेट्स ग्रीन लिफी वेजिटेबल्स में होता है ये, लो डिम, है ना। इसलिए बेटा पोपॉय सेलर मैन बन जाइए, ग्रीन लिफी वेजिटेबल्स वगैरह खाइए आप। दैट इज़ दी नाइट ब्लाइंड। ये देखिए मैरास्मस, मैंने आपको बताया था। विटामिन बी 1 थाइमाइन भी कहते हैं इसको, विटामिन डी बी 1 को। बीन्स होल ग्रेन्स, है ना। मतलब अब मैं बताऊं आपको कि मैरास्मस डेफिशिएंसी ऑफ ऑल न्यूट्रिएंट्स, ऑल न्यूट्रिएंट्स, सारे न्यूट्रिएंट्स की कमी जब हो जाती है, ऑल न्यूट्रिएंट, तब जाके ये मैरास्मस होता है। बिल्कुल बच्चा सूख जाता है, बिल्कुल एकदम मेल न्यूट्रिशन हो जाता है ना, बिल्कुल एकदम सूख जाता है। उसमें क्या था क्वेश्चन कॉर्ड में कि पेट जो है, स्टमक का बेली का पोर्शन है वो स्वेल हो जाता था। यहाँ पे बच्चा सूख के काटा हो जाता है बिल्कुल। वो प्रोटीन की डेफिशिएंसी और ये मैरास्मस सारे न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी से होता है। ऐसे चीज़ों को बेटा को रिलेट करके पढ़ेंगे ना, तो कभी भी आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। विटामिन बी कॉजेज द डिसीज बेरी बेरी। क्या सिम्टम्स हैं? लो विजन एंड डिम लाइट। ग्रीन लिफी वेजिटेबल्स खाइए, मिल्क बटर एग ऑयल खाइए इस डिसीज से बचने के लिए। बेरी बेरी। और अब ये आ गई हमारी स्कर्वी। ये आपको मालूम है सेलर्स वगैरह को काफ़ी होती थी। विटामिन सी कॉजेज द ब्लीडिंग गम्स, गम्स वगैरह में खून निकलने लगता है, स्कर्वी। और इसको प्रिवेंशन के लिए क्या खाइए आप? सिट्रस फ्रूट्स, सिट्रस होते हैं ना, सिट्रस। ये भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है। सिट्रस फ्रूट में क्या आ जाता है? आंवला, ऑरेंज और लेमन, है ना। सिट्रस फ्रूट्स जो होते हैं हमारे, इससे स्कर्वी नहीं होगा। रिकेट्स बेटा, रिकेट्स मतलब सॉफ्ट बोन, मतलब छोटे छोटे नन्हे नन्हे से बच्चों को आपने देखा होगा मालिश करते हैं, उनको धूप में लिटाल के इसलिए करते हैं क्योंकि रिकेट्स नहीं है। क्योंकि विटामिन डी सनलाइट में क्या होती है? विटामिन डी होती है सनलाइट में, होती है ना। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे सनलाइट। जो कि अच्छे से नहीं लिखा, सर दोबारा लिख देंगे आपके लिए। सनलाइट में विटामिन डी होती है, तभी छोटे बच्चों की मालिश करी जाती है, धूप दिखाई जाती है छोटे बच्चों को, ताकि सॉफ्ट बोन्स, बेटा आपने देखा होगा ना, ऐसे मुड़ जाती हैं हड्डियाँ वगैरह, सॉफ्ट बोन्स हो जाती हैं क्योंकि स्ट्रेंथ नहीं आती बोन्स में। तो ये हो जाती है डिसीज रिकेट्स। सॉफ्ट बोन्स जिनकी होती है मुड़ जाती हैं बोन्स। तो अगर धूप में एक्सपोजर नहीं हुआ है बेटा, इसलिए विटामिन डी इज नेसेसरी, है ना। ये ओके रिकेट्स। एनीमिया, ये तो मैंने बता दिया था सबसे पहले, यही थी, है ना। आयरन की कमी से रेड रेड ब्लड सेल्स होते हैं, उसमें आयरन होता है। ब्लड ऑक्सीजन को, क्या ऑक्सीजन अच्छे से सप्लाई नहीं हो पाएगी, एनीमिया। नींद आती है, थकावट होती है क्योंकि ऑक्सीजन ही नहीं मिल पा रही है आयरन की कमी की वजह से, तो इसीलिए एनीमिया हो जाता है। तो आयरन रिच फूड्स खाइए बढ़िया, एप्पल, वेजिटेबल, ग्रीन लिफी, जैगरी। अब बताइए, कमेंट करके बताइए जैगरी क्या होता है, बड़ा मज़ा आता है रोटी के साथ जैगरी खाने में, है ना। बता दीजिए ज़रा। ग्वेटर, हमारे नेक के पोर्शन में एक ग्लैंड होता है, इसे कहते हैं थायराइड ग्लैंड। ये कॉलर बोन के ऊपर थायराइड ग्लैंड होता है। तो पहले क्या होता था कि जब आयोडीन प्रॉपर क्वांटिटी में नहीं मिल पाता था फूड में, तो क्या होता था, थायराइड ग्लैंड एकदम एकदम क्या करना, एक्सपैंड करने लगता था। ये देखिए आप नेक के पास, इसी कमी के वजह से, आयोडीन की कमी की वजह से ये जो है क्या हो जाता है, ये गोट्रो डिसीज़ जो है यहाँ पे सोलोइंग हो जाती है। और अब ऐसे नहीं थी, कॉमन नहीं है, लेकिन अभी भी आयोडीन अब आजकल फूड्स में अच्छे से मिलता है। क्योंकि सॉल्ट आपने देखा होगा, सॉल्ट, आयोडाइज सॉल्ट आपने देखा, और टाटा नमक, है ना, देश का नमक। तो आयोडाइज सॉल्ट, सारी सॉल्ट्स में आजकल आयोडीन मिला हुआ आता है, इसीलिए क्योंकि सॉल्ट तो हम हर चीज़ में डालते हैं, तो कि आयोडीन की कमी नहीं हो। सो दैट इज़ द रीज़न। ओके, सो लेट अस रिवाइज भाई, डिसीजेस क्या है जब बॉडी एबनॉर्मली फंक्शन करने लगे विद एनी एक्सटर्नल फैक्टर। तो दैट इज़ नाउ, मतलब इसका मतलब कोई डिसीज़ ने होस्ट कर लिया है बॉडी को, दैट इज डिसीज़।
इन्फेक्शियस डिसीज़ मतलब जो जर्म्स वगैरह से होती हैं, कम्युनिकेबल होती हैं इन्फेक्शियस डिसीज़। स्टेट एनी 3 वेज ऑन हाउ कम्युनिकेबल डिसीज स्प्रेड थ्रू एयर वाटर, है ना, टच करने से, स्नीज करने से, स्किन से। तो ये सारी चीज़ें थी, ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है। मैं चाहूँगा कि आप एक बार इस पे नज़र मारें और कमेंट करके मुझे इसका आंसर दें। ओके, ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। कोकोनट वाटर कैन बी यूज एज ब्लड प्लाज्मा। ये देखिए, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। ऐसा होता था वॉर वगैरह में, तब प्लाज्मा नहीं मिलता था कोकोनट वाटर, क्योंकि परफेक्ट टेम्परेचर प्रेशर में रहता है जब कोकोनट वाटर रिएक्ट नहीं करता है हमारे ब्लड वेसल्स वगैरह से, तो इसलिए ब्लड प्लाज्मा की तरह एक्ट कर सकते हैं इसको, है ना। ये देखिए आप, ये चैलेंज है आज का। Yeah, it is commonly believed that bad cold takes a week to subside automatically even after taking medicine takes a long to cure. Why? ये चैलेंज है आपका, तो प्लीज़ आज का चैलेंज आप कमेंट करके मुझे बताइए। तो कैसा लगा आज का सेशन आपको, प्लीज़ डू लेट मी नो बाय योर कमेंट्स। और बेटा कमेंट, सब्सक्राइब, लाइक करते रहिए, क्योंकि ये क्या है, हम लोगों के लिए एक तरीके से मोटिवेशन है। बहुत मेहनत करते हैं, नई नई ट्रिक्स लेके आते हैं आप लोगों के लिए, तो आप लोग इतना तो कर ही सकते हैं हम लोगों के लिए। तो जल्दी मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। टिल देन दिस इज योर अमन खान सर साइनिंग ऑफ। डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, डोंट टीज योर पेरेंट्स, डोंट बॉदर योर सिबलिंग्स, ऑलवेज लव योर एल्डर्स एंड जस्ट टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट। बाय बाय।